अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बंदा ने सरफ़ के जो 4 क़वानीन मुरतब किए हैं, उनमें से पहले 3 यानी ताए ज़ायदा का कानून और मुतजानसैन का कानून और हमदे का कानून आप मुलाहज़ा फरमा चुके हैं। अब आप चौथा कानून यानी हरफ इल्लत का कानून मुलाहज़ा फरमाएंगे। इस कानून की 3 शिक्के हैं। पहली शिक ये है कि वाव या मुतहर्रिक हो और उसका मा कबल मफ्तू हो, जैसे कावाला और बाया। तो इस सूरत में वाव या को अलिफ से बदलना वाजिब है, लिहाजा कावाला से काला और बाया से बा। इसको जारी करने के लिए चंद शराइत हैं। वाव या फ़ा कलमे में वाक़े ना हो, वाव या नाक़िस के ऐन कलमे में वाक़े ना हो, और वाव या के बाद या निस्बत की ना हो, और वाव या के बाद अलिफ तस्निया का और अलिफ जमा का ना हो, और वाव या के बाद ताकीद का नून यानी नून सकीला और खफीफ़ा ना हो, और वो कलमा फ़ाअलान के वज़न पर ना हो। तो फ़ाअयाना, इनसे मैंने उन शराइत की तरफ इशारा किया है जो इस कानून को जारी करने के लिए रखी गई हैं। तो वाव या मुतहर्रिक हो और उसका माकबल मफ्तू हो, तो इस सूरत में वाव या को अलिफ से बदलना वाजिब है, जैसे कावला से काला, बाया से बा। दूसरी शक इस कानून की ये है कि वाव या मफ्तू हो और उसका माकबल मुतहर्रिक बहरकत मुखालिफ हो, यानी वाव या के ऊपर तो फ़तह हो और उससे पहले जो मुतहर्रिक हरफ है उसकी हरकत वाव के मुखालिफ यानी कसरा और या के मुखालिफ यानी ज़म्मा हो। यानी अगर वाव मफ्तू है तो उससे पहले कसरा हो, और अगर या मफ्तू है तो उससे पहले ज़म्मा हो। तो इस सूरत में वाव या को मा कबल हरफ की हरकत के मुवाफ़िक हरफ इल्ला से बदलना वाजिब है। जैसे रादी वाव में देखें कि वाव पर फ़तह है और इससे पहले जो दाद है तो इसके ऊपर कसरा की हरकत है। ये कसरे की हरकत ये वाव के मुखालिफ है, क्योंकि वाव जो है वो ज़म्मे 2 ज़म्मों से मिलकर बना है, तो ये वाव के मुखालिफ हरकत है कसरा। तो इस सूरत में यहाँ पर वाव को हम मा कबल जो कसरा है इसके मुवाफ़िक हरफ इल्लत या से बदलेंगे, रादीवा से रादिया। इसे दोईवा, तो इसमें भी वाव को मा कबल ये कसरे की जो हरकत है इसके मुवाफ़िक हरफ इल्लत या से बदलेंगे, दोईवा से दोइया। इसी तरह किवालुन में भी वाव को मा कबल कसरा के मुवाफ़िक हरफ इल्लत या से बदलेंगे, किवालुन से कियालुन। इसी तरह किवामुन से क़ियामुन। इसी तरह रामुया में देखें कि या से पहले ज़म्मा है, ज़म्मे के मुवाफ़िक हरफ इल्लत वाव है, तो या को यहाँ वाव से बदलेंगे, रामुआ, रामू या से रामुआ। तो वाव या मफ्तू हो और माकबल मुतहर्रिक हो बहरकत मुखालिफ, तो इस सूरत में वाव या को मा कबल हरफ की हरकत के मुवाफ़िक हरफ इल्ला से बदलना वाजिब है। अच्छा, अगर ये दोनों शिक्कें पहली ना हों, पहली दोनों सूरतें ना हों, तो इस सूरत में वाव या की हरकत नकल करके माकबल को देना और वाव या को अपनी हरकत के मुवाफ़िक हरफ इल्ला से बदलना वाजिब है। तो जैसे कोविला, इसमें देखें कि दोनों पहली शिक्के नहीं पाई जा रही। यहाँ अगर वाव मुतहर्रिक है लेकिन इससे पहले फ़तह नहीं है, लिहाजा पहली शिक्क नहीं पाई गई। यहाँ है कि वाव मफ्तू हो लेकिन यहाँ वाव मफ्तू नहीं है, तो पहली दोनों शिक्कें यहाँ नहीं हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे कि ये वाव है इसकी हरकत माकबल को दे देंगे और इस वाव को इस हरकत जो कसरा वाली है इसके मुवाफ़िक हरफ इल्लत या से बदलेंगे, तो ये बन जाएगा कोविला से कीला। इसी तरह बोजिया में जो या है तो इसकी हरकत माकबल को चली जाएगी और या को अपनी हरकत ये कसरा इसके मुवाफ़िक हरफ इल्लत या से बदलेंगे, यानी या ही रहेगी, तो बोइया से बन जाएगा बिया। इसी तरह यखवाफू में वाव की हरकत माकबल को चली जाएगी खा पर, और वाव को अपनी हरकत ये फ़तह वाली जो थी इसके मुवाफ़िक हरफ इल्लत से बदलेंगे अलिफ से, तो ये बनेगा यखवाफू से यखाफू। इसी तरह युकवालू से युकालू। इसकी 5 शराइत हैं
यानी इस कानून को जारी करने के लिए ज़रूरी है कि वो कलमा इसमें आला ना हो और इसमें तफ़दील ना हो और फ़ेल ताज्जुब ना हो और ना ही वो कलमा गैर मुतसर्रिफ़ हो, यानी उसकी गर्दान ना आती हो, ऐसा कलमा भी ना हो। और ऐसा कलमा भी ना हो जो उस कलमे का हम माना हो जिस कलमे में तालील ना हुई हो। तो इन शराइत के साथ ये कानून जारी होगा। और इस शक से फिर ये दो इस्तिस्ना है। एक तो यह है कि या मज़मूम हो और माक़बल मकसूर हो। जैसे यरमियू में देखें, या पर ज़म्मा है और माक़बल कसरा है। तो या पर जब ज़म्मा हो माक़बल कसरा हो तो फिर वहाँ पर ये शक नहीं जारी करेंगे, बल्कि या की हरकत को हज़फ कर देंगे। या की हरकत को हज़फ कर देना यहाँ वाजिब है। यरमियू, या की हरकत को हज़फ कर दे, बन जाएगा यरमी। इसी तरह रामियुन है, तो रामियुन में भी आप जब या की हरकत को आप हज़फ करेंगे तो ये रामिन बन जाएगा। जैसे देखें रामियुन, तो अब रामियुन को मैं दूसरी शक्ल में लिखता हूँ, रामियुन। यहाँ देखें रामियुन, ये एक ही बात है। तो अब यहाँ पर जब ज़म्मे की हरकत हज़फ करेंगे तो ये बन जाएगा रामीन, रामीन। और अब ये दो सगन इकट्ठे हो गए, पहला सगन मद्दा है, ये गिर जाएगा, ये बन जाएगा रामिन, रामिन। अब इसको आप दूसरी शक्ल में लिख दें, रामिन। ठीक है, तो ये रामियुन से रामिन, इस तरह दायुन से दाइन। तो जब या पर ज़म्मा होगा माक़बल कसरा हो तो या की हरकत आप माक़बल को नहीं देनी, बल्कि या की हरकत को हज़फ कर देना वाजिब है। इसी तरह जो इसमें मफ़ूल है अजवफ़ याई का, तो इसके अंदर भी मबयू उनमें देखें कि यहाँ भी या के ज़म्मे को माक़बल नहीं देना, माक़बल हरफ को, बल्कि ज़म्मे को हज़फ कर देना वाजिब है। तो यहाँ भी अब ज़म्मे को हज़फ कर देंगे तो अब बा को आप कसरा देंगे, तो अब ये कैदे से फिर ये वाव भी या हो जाएगी, पहली या गिर जाएगी, मबीउन हो जाएगा। तो अब दोबारा आप इसका खुलासा समाअत कर लें। देखें ये पहली दो शिक्के हैं, वाव या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू या वाव या मफ्तू माक़बल मुतहर्रिक बहरकत मुखालिफ। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इन दोनों शिक्कों के अंदर वाव या को माक़बल की हरकत के मुवाफ़िक़ हरफ़ इल्लत से बदलना वाजिब है। तो यहाँ जो कि पहले है ही फ़तह, इसलिए वाव जो हमेशा अलिफ से बदलेंगे, क्योंकि फ़तह के मुवाफ़िक़ हरफ़ इल्लत अलिफ है। तो इन दोनों शिक्कों में वाव या को माक़बल हरकत के मुवाफ़िक़, माक़बल की हरकत के मुवाफ़िक़ हरफ़ इल्लत से बदलना वाजिब है। तो इसमें जो कि पहले फ़तह है, इसलिए यहाँ हमेशा अलिफ आएगा, और यहाँ क्योंकि फ़तह वो वाव या पर तो है माक़बल, जो है या तो वो कसरा आ जाएगी या ज़म्मा आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर जो वाव होगा वो यहाँ तो या से बदलेगा या फिर वाव से बदलेगा। तो वाव या मुतहर्रिक माक़बल फ़तह हो तो वाव या को अलिफ से बदलना वाजिब है, और इसके लिए ये चंद शराइत हैं जो मैंने बता दी। और अगर वाव या मफ्तूह हो और माक़बल मुतहर्रिक हो और वो माक़बल मुतहर्रिक पर जो हरकत है वो मुखालिफ हो माबाद के, यानी वाव और या के, तो वाव के मुवाफ़िक़ मुखालिफ जो हरकत है वो कसरा वाली है और या के मुखालिफ हरकत ज़म्मे वाली है, यानी वाव से पहले कसरा और या से पहले ज़म्मा हो। तो इस सूरत में भी वाव या को माक़बल हरकत के मुवाफ़िक़ हरफ़ इल्लत से बदलना वाजिब है। जैसे रादिवा से रादिया, दोइया से दोइवा से दोइया, कीवालन से कियालन, कीवामुन से कियामुन, रामुया से रामुआ। और अगर ये पहली दोनों सूरतें ना हों, क्योंकि पहली दोनों सूरतों में तो वाव या को माक़बल हरफ की हरकत के मुवाफ़िक़ हरफ़ इल्लत से बदलना वाजिब है पहली दोनों शिक्कों में। लेकिन ये शिक जहाँ अगर पहली दोनों सूरतें ना हों तो फिर वाव या की हरकत नकल करके माक़बल को भी देंगे, और फिर वाव या की जो अपनी हरकत थी ना नकल करने से पहले, जो वाव या की अपनी हरकत थी, उस हरकत से वाव या को बदलना, उस हरकत के मुवाफ़िक़ हरफ़ इल्लत से वाव या को बदलना वाजिब है। तो जैसे यहाँ पर कसरे की हरकत है तो कसरे के मुवाफ़िक़ हरफ़ इल्लत या है, यहाँ वाव को या से बदला जाएगा और ये कसरा पहले चला जाएगा काफ को, ये कीला बन जाएगा।
इसी तरह बोया से बिया बन जाएगा। यखवाहु में वाव की हरकत माकबल को जाएगी और ये जो फतह वाली हरकत है इसके मुवाफिक हरफ इल्लत अलिफ है, अलिफ से बदलेगा। यखवाहु से यखाफु, युक़वालु से युक़ालु। और इसकी भी मैंने चंद शराइत आपको बता दी हैं कि कलमा गैर मुतसरफ़ ना हो, और दूसरा ये है कि ऐसे कलमा के माना में ना हो जिसमें तलील ना हुई हो, और वो इसमें अल्लाह ना हो, ना इसमें तफदील हो, ना फ़िल तअज्जुब हो, फिर ये कायदा जारी होता है। लेकिन ऐसे मैंने इस्तिस्ना किया है दो सूरतों का कि अगर या पर ज़म्मा आ जाए और माक़बल कसरा हो, जैसे यरमियु और रामियुन और दायुन में या पर ज़म्मा है, माक़बल कसरा है, तो यहाँ ज़म्मे की हरकत को हज़फ करना, ज़म्मे को हज़फ करना वाजिब है। इसी तरह जैसे अजवफ़ याई के अंदर या पर ज़म्मा आता है इसमें मफ़ूल के अंदर, यहाँ माक़बल साकिन है, यहाँ भी ज़म्मे की हरकत को हज़फ करना वाजिब है। तो अगर या पर ज़म्मा आ जाए, माक़बल कसरा हो या माक़बल साकिन हो, इन सूरतों में तो फिर यहाँ पर ये ज़म्मे की हरकत को हज़फ करना वाजिब है। बाकी जो ऊपर वाली सूरतें हैं उनके अंदर जो हरकत होगी वाव या की, वो माक़बल को देंगे और वाव या को अपनी हरकत के मुवाफ़िक हरफ़ इल्लत से बदलेंगे। तो ये है हरफ़ इल्लत का जो कानून है, उसका ये एक हिस्सा है। बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह वो बाद में अर्ज़ करूँगा।